दुनिया एक उद्धारकर्ता का इंतजार कर रही है। बरहते अंधेरे में आशा की एक किरण। यह उद्धारकर्ता है कल्कि, भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार। कलयुग के अंत में, जो कि कलह और पतन का युग है, उनके प्रकट होने की भविष्यवाणी की गई है। उनका आगमन शांति और धर्म के एक नए युग का आरंभ करेगा। वह बुराई का नाश करने वाले और संतुलन बहाल करने वाले हैं। उनका नाम कल्कि का अर्थ है गंदगी या अनंत काल का नाश करने वाला, जो दुनिया को बुराई से मुक्त करने में उनकी भूमिका को दर्शाता है। कल्कि की भविष्यवाणी अंधेरे में संघर्ष कर रहे लोगों को सांत्वना देती है। यह दुख के अंत और स्वर्ण युग के आगमन का वादा करती है। वह दिव्य न्याय के प्रतीक है, जो दुनिया को त्रस्त करने वाले असंतुलन को दूर करने के लिए आ रहे हैं। उनके आगमन की प्रतीक्षा धर्मी लोगों के लिए शक्ति का स्रोत है। यह एक अनुस्मारक है कि सबसे अंधेरे समय में भी आशा बनी रहती है। कल्कि की भविष्यवाणी समय के चक्रीय स्वरूप और अंततः बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रमाण है। यह नवीनीकरण और पुनर्स्थापना का वादा है। कलयुग, कलह का युग, व्यापक पतन की विशेषता है। नैतिक पतन, लालच और हिंसा व्याप्त है। मानवता धर्म के मार्ग से भटक गई है। दुनिया अंधेरे में डूबी हुई है। शास्त्र कलयुग को अत्यधिक कष्ट के समय के रूप में वर्णित करते हैं। सत्य और सदाचार झूठ और छल से ढके हुए हैं। लोग स्वार्थी इच्छाओं से प्रेरित हैं। समाज का ताना बाना उधड़ रहा है। कलयुग का अंधकार एक उद्धारकर्ता के आगमन की आवश्यकता को दर्शाता है। एक ऐसी शक्ति जो दुनिया को उसकी अशुद्धियों से मुक्त करने के लिए पर्याप्त रूप से शक्तिशाली हो। संतुलन और सद्भाव बहाल करने के लिए एक दिव्य हस्तक्षेप। यही कल्कि की भूमिका है। कलयुग में बुराई की व्यापकता कल्कि के मिशन के महत्व को उजागर करती है। वह मानवता को त्रस्त करने वाली समस्याओं का अंतिम समाधान है। उनका आगमन दुख के अंत और एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। ब्रह्मांड के रक्षक भगवान विष्णु विभिन्न अवतार लेते हैं। ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बहाल करने के लिए प्रत्येक अवतार एक महत्वपूर्ण मोड़ पर प्रकट होता है। कल्कि 10वां और अंतिम अवतार है, जो कलयुग के अंत में प्रकट होने के लिए नियत है। रक्षक के रूप में विष्णु की भूमिका ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखना है। जब बुराई बहुत अधिक प्रबल हो जाती है, तो वह ब्रह्मांडीय व्यवस्था धर्म को बहाल करने के लिए हस्तक्षेप करते हैं। कल्कि का प्रकट होना धर्म की रक्षा के लिए विष्णु की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। कल्कि को अक्सर एक शानदार सफेद घोड़े देवदत्त की सवारी करते हुए दर्शाया जाता है। देवदत्त केवल परिवहन का साधन नहीं है, वह पवित्रता और दिव्य शक्ति का प्रतीक है। वह कल्कि के कार्यों की शीघ्रता और निर्णायकता का प्रतिनिधित्व करता है। देवदत्त का सफेद रंग पवित्रता और धर्म का प्रतीक है। वह कलयुग के अंधेरे के बिल्कुल विपरीत है। उनकी उपस्थिति आशा के आगमन और दुनिया की शुद्धि का प्रतीक है। देवदत्त की गति और चपलता बुराई को मिटाने में कल्कि के तेज और निर्णायक कार्यों का प्रतिनिधित्व करती है। वह दुनिया भर में तेजी से आगे बढ़ेंगे, दुष्टों का नाश करेंगे और न्याय बहाल करेंगे। कल्कि और देवदत्त मिलकर दिव्य शक्ति और धार्मिक कार्यों के संयुक्त बल का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे उत्पीड़ितों के लिए आशा का प्रतीक और दुष्टों के लिए विनाश के अग्रदूत हैं। भाग 5, अग्नि तलवार, दिव्य न्याय का प्रतीक। कल्कि एक अग्नि तलवार धारण करते हैं, जो दिव्य न्याय और शक्ति का प्रतीक है। यह तलवार कलयुग के अंधेरे को काटने और बुराई को नष्ट करने की उनकी क्षमता का प्रतिनिधित्व करती है। यह शुद्धि और पुनर्स्थापना का हथियार है। तलवार की ज्वलंत प्रकृति दुष्टता के खिलाफ दिव्य क्रोध की विनाशकारी शक्ति का प्रतीक है। यह उन लोगों के लिए अंतिम दंड का प्रतिनिधित्व करता है, जिन्होंने दुख और अन्याय को कायम रखा है। तलवार केवल विनाश का हथियार नहीं है,
यह शुद्धि का एक उपकरण भी है। यह दुनिया को उसकी अशुद्धियों से मुक्त करेगा, धर्म के एक नए युग का मार्ग प्रशस्त करेगा। कल्कि की तलवार विनाश और सृजन दोनों का प्रतीक है। यह पुरानी व्यवस्था को नष्ट करेगा और धर्म और न्याय पर आधारित एक नई दुनिया का निर्माण करेगा। भाग 6। शंभाला, धर्म का छिपा हुआ राज्य। शंभाला एक पौराणिक राज्य, कल्कि का जन्म स्थान कहा जाता है। यह शांति और धर्म की एक छिपी हुई भूमि है जो कलयुग के भ्रष्टाचार से अछूती है। यह धर्मी लोगों के लिए एक अभयारण्य है। शंभाला को महान आध्यात्मिक पवित्रता के स्थान के रूप में वर्णित किया गया है। यह विशाल ज्ञान और बुद्धि का स्रोत है जो बाहरी दुनिया से छिपा हुआ है। यह एक ऐसी जगह है जहां धर्म सर्वोच्च है। शंभाला का अस्तित्व भविष्य के लिए आशा प्रदान करता है। यह एक अनुस्मारक है कि सबसे अंधेरे समय में भी धर्म के क्षेत्र हैं जो व्याप्त अंधेरे से अछूते रहते हैं। शंभाला से कल्कि का उदय एक नए युग के आगमन का प्रतीक है। वह शंभाला के ज्ञान और धर्म को बाकी दुनिया में लाएंगे, एक स्वर्ण युग की शुरुआत करेंगे। भाग 7। कल्कि के आगमन का समय, एक ब्रह्मांडीय रहस्य। कल्कि के आगमन का सही समय एक रहस्य बना हुआ है। शास्त्र विभिन्न व्याख्याएं और गणनाएं प्रस्तुत करते हैं। कुछ का मानना है कि यह विशिष्ट खगोलीय घटनाओं से जुड़ा है, जबकि अन्य का सुझाव है कि यह समाज में क्षय के स्तर पर निर्भर है। कल्कि के आगमन को लेकर अनिश्चितता उनके प्रकट होने के रहस्य और प्रतीक्षा को बढ़ा देती है। यह दुनिया की वर्तमान स्थिति पर आत्मनिरीक्षण और चिंतन को प्रोत्साहित करता है। सटीक समय चाहे जो भी हो, भविष्यवाणी हमें आश्वासन देती है कि कल्कि तब प्रकट होंगे जब दुनिया को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। जब अंधेरा अपने चरम पर पहुंच जाएगा तो वह संतुलन बहाल करने के लिए प्रकट होंगे। उनके आगमन से जुड़ा रहस्य हमें धार्मिक जीवन जीने और उनके आगमन की तैयारी करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह हमें याद दिलाता है कि उनकी उपस्थिति के योग्य दुनिया बनाने में हमारी भूमिका है। हमें विश्रांति से हमें याद दिलाता। भाग 8। कलयुग के अंत के संकेत, परिवर्तन के अग्रदूत। शास्त्र विभिन्न संकेतों का वर्णन करते हैं जो कल्कि के आगमन से पहले होंगे। ये संकेत समाज के बढ़ते क्षय और एक बड़े परिवर्तन की आसन्नता का संकेत देते हैं। वे आसन्न परिवर्तन की चेतावनी और अनुस्मारक के रूप में कार्य करते हैं। इन संकेतों में व्यापक नैतिक पतन, प्राकृतिक आपदाएं और सामाजिक अशांति शामिल हैं। वे संकेतक हैं कि दुनिया एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच रही है, जिसके लिए दिव्य हस्तक्षेप की आवश्यकता है। इन संकेतों का प्रकट होना धर्मी लोगों के लिए कार्यवाही का आह्वान है। यह धर्म पर दृढ़ रहने और कल्कि के आगमन की तैयारी करने का एक अनुस्मारक है। ये संकेत उन लोगों के लिए भी आशा प्रदान करते हैं जो बदलाव के लिए तरस रहे हैं। वे संकेत देते हैं कि कलयुग का अंधकार अपने अंत के करीब है और एक नया युग क्षितिज पर है। भाग 9। अच्छाई और बुराई की लड़ाई, धर्म की विजय। कल्कि का आगमन शांतिपूर्ण नहीं होगा। वह बुराई की ताकतों के खिलाफ एक महान लड़ाई में शामिल होने के लिए नियत है। यह लड़ाई धर्म और अधर्म के बीच युगों युगों से चले आ रहे संघर्ष की परिणति होगी। यह लड़ाई केवल शारीरिक नहीं होगी, यह स्वयं मानवता के भीतर के अंधेरे के खिलाफ लड़ाई होगी। कल्कि बुराई की जड़ों को चुनौती देंगे, दुनिया को उसकी अशुद्धियों से मुक्त करेंगे। इस लड़ाई का परिणाम पहले से ही तय है। धर्म अंततः अधर्म पर विजय प्राप्त करेगा। कल्कि बुराई की ताकतों का नाश करेंगे, धर्म के एक नए युग का मार्ग प्रशस्त करेंगे। यह जीत केवल एक सैन्य विजय नहीं होगी, यह एक आध्यात्मिक विजय होगी। दुनिया की सामूहिक चेतना की शुद्धि होगी, जिससे मानव समाज का गहरा परिवर्तन होगा।
भाग 10। स्वर्ण युग सतयुग का उदय। कल्कि की विजय के बाद एक नया स्वर्ण युग शुरू होगा। सतयुग सत्य और धर्म का युग शुरू होगा। दुनिया का नवीनीकरण होगा और मानवता धर्म के मार्ग पर लौट आएगी। सतयुग को शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक ज्ञान के समय के रूप में वर्णित किया गया है। मानवता प्रकृति और एक दूसरे के साथ सद्भाव में रहेगी। यह अभूतपूर्व आनंद का समय होगा। यह नया युग आध्यात्मिक जागृति का समय होगा। लोग जीवन के सही अर्थ को फिर से खोजेंगे और दिव्य सिद्धांतों के अनुसार जीवन जिएंगे। यह गहन ज्ञान और समझ का समय होगा। सतयुग का उदय मानव अस्तित्व के अंतिम लक्ष्य का प्रतिनिधित्व करता है। यह पूर्ण संतुलन और सद्भाव का समय है, आनंदमय अस्तित्व की स्थिति जहां धर्म सर्वोच्च है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।